देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। मैनिफेस्ट, लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। अब अगर आएंगे तो साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करेंगे आपको पाने के लिए, सिर्फ आप अगर हाँ कर दो तो। यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन यही बता रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है आपके पार्टनर, मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, सोड भी है, वॉन्ड्स भी है, पेंटिकल्स भी है और कप्स भी है। मतलब हर चीज का मिक्सचर है। जहाँ पे इमोशंस दिखाना होता है वहां पे इमोशंस दिखाते हैं, जहाँ पे तलवार दिखानी होती है तलवार दिखाते हैं, जहाँ पे डंडे से काम चलता है तो तलवार क्यों निकालना, डंडा दिखा देते हैं, और जहाँ पे प्यार दिखाना हो तो प्यार दिखाते हैं। तो हर चीज का मिक्सचर है। मतलब स्ट्रीट स्मार्ट है, बहुत क्लेवर है, चालू नंबर 1 है। ये मैजिशियन का कार्ड यही बता रहा है कि बहरूपिया है, बहुत ज्यादा आपसे माइंड गेम खेला, आपको उंगली दिखाई, आपको डंडा दिखाया, सब कुछ आपके साथ कर गुजरे हैं, मगर अब आपको पाने के लिए वही सब चीज का इस्तेमाल करेंगे, मगर किसी और के ऊपर, आपके ऊपर नहीं। यहाँ पे 12 राशि आ गई हैं। 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्लेम कीजिए 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऑप्शंस 2 हैं, जिस वजह से उन्होंने कभी भी आपको प्रायोरिटी नहीं दी, हमेशा आपको उंगली और डंडे पे रखा है ना। जिस एरिस लियो सजिटेरियस 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर या 11 नंबर यहाँ पे मुझे दिख रहा है उनके पास ऑप्शंस हैं, इसलिए चॉइसेस ज्यादा होने की वजह से हमेशा कंफ्यूज रहते थे। 2 रास्ते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते थे, मगर अब नहीं, आपको चुनना चाहते हैं, ऐसा ही दिख रहा है। ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। ये 12 राशि की रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, गे, क्रश, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, अनमैरिड, सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और सभी के लिए एक ही रीडिंग है। दोनों लड़का दोनों लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ भी देखती हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। किसी भी चीज के लिए आपको रीडिंग चाहिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं चार्जेस बता दूंगी। फ्री नहीं है, ऑब्वियसली फ्री नहीं है। ट्विन फ्लेम दोनों लड़का दोनों लड़की हो सकते हैं, ये बोल चुकी हूँ शायद मैं। आपके राजा तड़प रहे हैं, बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं आपके पास लौटने के लिए। आपके पास लौटना चाहते हैं, आप एम्प्रेस की एनर्जी में होते हो तब लौटते हैं वो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 7 ऑफ कप्स, जो ये बता रहा है वो काफी शौकीन किस्म के इंसान हो सकते हैं। मतलब मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीना पसंद करते होंगे, लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते हो तो होंगे। उसके लिए आपसे कई बार पैसे भी ले चुके होंगे, आप कहीं बहुत से रुपए फूक चुके होंगे कि किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख। ये मस्कुलाइन की आदत होती है। अगर आप बहुत ज्यादा देने में विश्वास रखते हो तो वो आपके पास आते हैं लेने में विश्वास रखकर, जो जैसा होता है। अगर आपको सेविंग की एटीट्यूड है, सॉरी सेविंग की एनर्जी, हमेशा आप सेविंग करते हो, है ना। बहुत सी फेमिनाइन की सेविंग की आदत होती है तो उनको लूट नहीं पाते हैं उनके मस्कुलाइन, और जिनकी सेविंग की आदत नहीं होती है और वो देने की आदत होती है तो उनके निचोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर को मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीनी बहुत पसंद है। हो सकता है आपसे उधार वगैरह लेते हो, पैसे लेते हो, ऐसा दिख रहा है। और आपसे पैसे लेते हैं उसके बाद आपको पहचानते नहीं है। यहाँ पे उनके घर में मुझे दिख रहा है बहुत सारे मेंबर हैं जो उनके कलेजे के टुकड़े हैं। छोटे छोटे 25 टुकड़े उन्होंने कर रखे हैं अपने कलेजे के, जो उनमें बांट रखे हैं। आपके पास एक हिस्सा भी नहीं आता होगा, है ना। फेफड़े का एक हिस्सा आ जाए, इतना सा ही आ जाए, नहीं आता है। वो हो सकता है आपसे अटेंशन, भाव, पैसा लेकर सारे उन फेफड़ों में बांट देते हैं। इसलिए कि हार्ट तो एक ही होता है, फेफड़े के 10 टुकड़े कर लो। यहाँ पे वही इंसान जिसने हमेशा थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी,
हमेशा थर्ड पार्टी को खोने से डरते रहे कि थर्ड पार्टी चली जाएगी। अगर उनको खुशबू आ गई कि आपको पसंद करते हैं, जिस वजह से थर्ड पार्टी के साथ रहते थे और आपके लिए अट्रैक्टेड रहते थे, आपके लिए आहें भरते थे, मगर रहना मजबूरी थी थर्ड पार्टी के साथ, ऐसा दिख रहा है। आपके लिए काफी अट्रैक्टेड है। पहला कार्ड आया है मैजिशियन का और आखिरी का कार्ड आया है क्वीन ऑफ फायर। आप पूरा फोकस आपका कैरियर पे है, सेल्फ लव कर रहे हो, अपने पार्टनर को अटेंशन भाव नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप अब एम्प्रेस की एनर्जी में हो। अगर आप एम्प्रेस की एनर्जी में नहीं भी हो, आप जर्नी के फर्स्ट स्टेज में हो या सेकेंड स्टेज में सेपरेशन, अभी बहुत से लोगों का ये ब्लड मून सेपरेशन लेकर आया है। ज्यादातर मस्कुलाइन अपनी वाइफ की तरफ लौट गए हैं और जो अनमैरिड थे उन्होंने शादी कर ली। ये जो ब्लड मून है आया था वो बहुत से लोगों की रीयूनियन लेकर आया है और बहुत से लोगों का सेपरेशन लेकर आया है। तो यहाँ पे दिख रहा है बहुत सी फैमिनाइन डिसबैलेंस होगी, इसलिए कि उन्होंने अपनी फैमिली को चुना, अपनी कलेजे के टुकड़ों को चुना और दो ऑप्शंस में से वो वहां चले गए और आप तड़प रहे हो। आज मैंने 2-3 रीडिंग की, सबका सेपरेशन आ गया है, सब छाती पीट पीट के रो रहे हैं फेमिनाइन। तो ये नॉर्मल है, ये स्टेज से आप गुजरना ही पड़ता है सभी को। मैं भी गुजरी थी एक दिन। बेशक आपका हेलो हाय हो आपके पार्टनर से, और अगर आप का अफेयर था तब तो और डेंजरस। हेलो हाय में ही इतना पेन होता है, इसलिए कि बिना मतलब के लड़ते हैं और आपको ब्लॉक कर देते हैं। ना सिर होता है ना पैर होता है उस इंसल्ट का। आप सोचते हो इस इंसान ने तमीज तो सीखी नहीं है। बात इसलिए कि आपको बड़ी रिस्पेक्ट की पड़ी, रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बिना मतलब बिना सिर पैर के कोई लड़ाई करता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। और जिनकी मैंने रीडिंग की उनको तो मतलब बहुत आगे तक वो चले गए, तो कितना पेन हो रहा होगा मैं समझ सकती हूँ। तो यहाँ पे आपको इस एनर्जी में आना है, उससे निकलना है और इस एनर्जी में आना है। देखिए जब हम अपने ट्विन से मिलते हैं, जो फेमिनाइन होती है वो फेमिनाइन एनर्जी में रहती है और मस्कुलाइन जो है मस्कुलाइन एनर्जी में रहते हैं, चाहे किसी भी बॉडी में हो। मगर जर्नी के आखिरी में बिल्कुल चेंज हो जाता है। मस्कुलाइन जो है वो फेमिनाइन एनर्जी में आ जाते हैं और फेमिनाइन जो है मस्कुलाइन एनर्जी में आ जाती है। इसलिए कि मस्कुलाइन को पिघालने में डिवाइन को काफी मशक्कत करनी पड़ती है और वो लॉजिकली सोचते हैं, और फेमिनाइन जो होती है वो हार्ट से सोचती है, तो उनको लॉजिकली समझाते समझाते डिवाइन भी टायर्ड हो जाते हैं। उनको पीछे से छड़ी, नीचे डंडा, बहुत अलग अलग तरीके से उनको समझाया जाता है, उनको 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया जाता है। फेमिनाइन क्या है, वो पहले भागती है इस जर्नी से कि नहीं मैं तो, मेरी तो अच्छी खासी लाइफ है, मैं क्यों जाऊं। उनको पटक के फिर ट्रैक पे ले आते हैं, फिर वो भागती है, फिर ट्रैक पे ले आते हैं, फिर वो सरेंडर कर देती है डर के मारे, इसलिए कि वो भगवान की मार से बहुत डरती है। एक्सपीरियंस पास्ट का है, इसलिए कि डिवाइन फेमिनाइन को बचपन से ही ना बड़ी चक्की पिसवाई जाती है हर तरीके से। तो चक्की पीसते पीसते उसको आदत पड़ गई है कि मैं ये नहीं सुनूंगी तो मेरे को चक्की पीसनी पड़ेगी। तो वो पहले ही घबरा जाती है। 2-3 बार जब भगवान स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं तो उसे समझ में आ जाता है ये मेरे लिए ही है, ये भगवान का रवैया। कभी कभी मेरे जैसे मैं गाइडेंस देती हूँ तो मेरे को लगता है भगवान मेरे को डांट रहे हैं, और वो सही ही होता है। इसलिए इंट्यूटिवली आपको पता चल जाएगा कि वो आपके लिए है गाइडेंस। तो इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, इसलिए बचपन से आप भगवान से बात करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ये गाइडेंस किसके लिए थी, ये जो कार्ड उछल के आया था ये किसके लिए था। आपको भगवान की सारी भाषा समझ में आने लग जाएगी। तो उसी तरह वो भागती नहीं है। यहाँ पे कोई कोई मूव ऑन कर गया है और कोई कोई बिल्कुल बैलेंस है, मस्कुलाइन एनर्जी में है और मस्कुलाइन आपके फेमिनाइन एनर्जी में आ गए हैं। अब चाह रहे हैं साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करके अपनी फेमिनाइन को पाना, क्योंकि वो सिर्फ कैरियर पे फोकस करती है। वो पैसे कमाने में बिजी हो गई है और पीछे झांक भी नहीं रही, पीट करके मेरी तरफ बैठी हुई है। ये सीधा देख रहे हैं और इन्होंने पीट कर रखा है, तो पीठ ही करके रखना है जब तक वो पीछे आके ना बोले आपसे बात करनी है मुझे, अगर आप थोड़ा सा टाइम दें मुझे, ऐसा जब तक ना बोले। उनकी खांसी, उनके इन एंड आउट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, इसलिए कि उनमें हिरन जैसी दौड़ने की ताकत दी है भगवान ने। आपको देखते ही वो हिरन की तरह दौड़ेंगे,
लोमड़ी की तरह चालाकी दिखाएंगे और उल्लू की तरह शक्ल बना के रखेंगे, और आप गधे की तरह सब समझते हुए भी गधे बन जाओगे। तो इसलिए क्या कहते हैं, ड्रामा क्यों देखो आप, है ना। उनको सब पता होता है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, ये मेरी अदर हाफ है। उनको जर्नी पहले नहीं पता होता, बाद में सब पता होता। मगर उसके बावजूद भी वो इतना ड्रामा किंग की तरह या ड्रामा क्वीन जो भी है करते रहते हैं। तो उन्हें अकेला स्पेस दीजिए, इसलिए कि फामिनाइन किसी ड्रामा को एंटरटेन नहीं करती, है ना। वो टॉलरेट नहीं करती ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग को। तो आप अपने आप पर फोकस कीजिए, इसलिए कि किसी किसी को धोखा मिल गया है, थर्ड पार्टी चुन ली गई है और वो अपनी मैरिड लाइफ में बिजी हो गए, और कोई कोई लगातार आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। न्याय का टाइम आ गया है और लौट रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि अवेकन होने के बाद मस्कुलाइन और देर नहीं करते। अगर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो उनको और देर नहीं लगती आपके तरफ आने में। वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जब तक खत्म नहीं होता वो वहां पे अटके रहना वो मजबूर होते हैं। मगर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही उनको पता है कि फेमिनाइन को अप्रोच करना है, वरना यूनियन नहीं होगा। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। ईमानदार बनिए, ट्रूथफुल रहिए, ईमानदार बनिए। ये लव रीडिंग है। अब लव रीडिंग में मैं यही कहूंगी, ईमानदार हमेशा एक के साथ रहिए, दो नाव में सवार मत रहिए। बेशक आपके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, मगर किसी एक नाव में सवार हो जाइए। वो बेशक थर्ड पार्टी की नाव हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पार्टी से अटैचमेंट एक साधारण सी बात है। हम जिसके साथ रहते हैं, एक पशु भी हम पाल लेंगे। मोह माया एक बहुत बुरी चीज होती है। मोह माया में पड़ना बहुत ही ये नॉर्मल चीज है ना। जिसके बहुत सी फेमिनाइन मैं देखती हूँ, मेरे से रीडिंग कराती हैं, कहते मेरे हस्बैंड बहुत टॉर्चर करते हैं, मगर अब अचानक पता नहीं क्या हो गया है, उनके प्रति मेरा प्यार जाग गया है, मैंने डिवोर्स फाइल किया है, डिवोर्स दूं या ना दूं। तो ये नॉर्मल है, इसलिए कि आपके हस्बैंड भी आपको जो ट्रीटमेंट देते हैं वो इस जर्नी का पार्ट है। आपको देखिए, आप अगर देखो, हर कोई आपको घिस के चला जाता है। आप बर्तन हो क्या? आपको हर कोई एक लेसन देता है, और आपके घर में ही होते हैं ज्यादातर लेसन देने वाले, आपकी सास, ससुर, आपके पति। नॉर्मल है ये। उनको भी आपसे अटैचमेंट हो जाएगी, उन्हें भी लगेगा, उनको भी पास की हर बात ये याद आएगी और वो भी दुखी हो जाएंगे। उनका भी अटैचमेंट बढ़ जाएगा कि अगर उन्हें पता चल गया कि आप ट्विन फ्लेम हैं, मानते नहीं है, मगर फिर भी जब आप कॉन्फिडेंट होकर डिवोर्स फाइल करते हो तो वो भी हैंग रह जाते हैं। उनको भी लगता है, वो भी अपनी कमियां गिनने लग जाते हैं कि मैंने क्या क्या किया था। तो आपका भी अटैचमेंट होना स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, ट्रूथफुल रहिए किसी भी, ये लव रीडिंग है इसलिए मैं रिलेशनशिप में ही बोलूंगी, किसी भी रिलेशनशिप में वफादारी लाइए। फेमिनाइन लाती है वफादारी, मस्कुलाइन नहीं लाते हैं वफादारी। मस्कुलाइन की आदत होती है 2 नहीं 25 नाव में सवार होने की। तो ये गाइडेंस उन्हीं के लिए है। और आप फेमिनाइन, अगर आप भी ऐसी हैं, बहुत सी फेमिनाइन मुझे 4 लड़कों की लिस्ट दे देती है, इनमें से कौन सा ट्विन फ्लेम है, इसलिए कि सब भी मुझे लौकी लगते हैं या सभी मुझे बटर चिकन लगते हैं। तो ऐसा नहीं होता। केले का टेस्ट अलग होता है, अंगूर का अलग होता है और अमरूद का अलग होता है। अगर आपको टेस्ट नहीं पता तो आप अपने अंतर मन में झांकिए, इसलिए कि आप डिफेक्टिव पीस है फिर, है ना। डिफेक्ट आपके अंदर है, तो आपका डिफेक्ट आपको ठीक करना है। कोई रीडर आपको ठीक नहीं कर पाएगा। रीडर तो बता देगा, मगर डिफेक्ट आप ही को ठीक करना है अपना। तो आपको भी लॉयल होना है। आप अगर आपको पता चल गया है कि आप ट्विन फ्लेम हो, अपने मास्कुलाइन के लिए लॉयलिटी बरतनी है, क्योंकि आप जर्नी के ड्राइवर हो, और ड्राइवर कैरेक्टरलेस होगा तो मास्कुलाइन तो ऑलरेडी बाय बर्थ कैरेक्टरलेस होते हैं। तो वो क्या करेंगे? गुरु माता ही अगर ऐसी होगी तो जो शिष्य है वो कैसा बनेगा? इस जर्नी की ड्राइवर फेमिनाइन एनर्जी है, चाहे आप किसी भी जेंडर में हो। अगर आपका मन भटकेगा तो वो आपको दूर बैठ के पहले दिन से ही मिरर करते हैं, आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, निकलते हैं, टेलीपैथी के लिए बात करते हैं, तो आपका कैरेक्टर वो भाप लेते हैं। तो आप एक बॉयफ्रेंड रखोगी, वो 10 रखेंगे, कंपटीशन। और आप जब धोआ तुलसी पाता, मतलब तुलसी पत्ता जैसी पाग बन जाओगी, इसलिए तुलसी हर खाने में चढ़ाई जाती है।
है ना, नहीं तो भोग नहीं लगता है भगवान को। जब आप पाक बन जाते हो, उनको पाक बनने में टाइम नहीं लगता। वो भी आपको देवी की तरह पूजते हैं, तभी यूनियन होता है, तभी शादी होती है। उनका भी मन भटकना बंद हो जाता है जब उन्हें एहसास होता है कि वो ट्विन फ्लेम है और आप ही उनके शरीर का दूसरा हिस्सा हो, तो वो आपको देवी या देवता की तरह पूजने लगते हैं। तो वो चीज करना आपके हाथों में है, फेमिनाइन एनर्जी। अगर आप नहीं करते हो, अपना रोल प्ले नहीं करते हो टीचर का, वो तो अपना रोल प्ले करके हट जाते हैं। पहला स्टेज हमारे मस्कुलिन का ये होता है, वो वफादारी से अपना रोल प्ले करते हैं। और आखिरी स्टेज, सेवेंथ स्टेज भी हमारे मस्कुलाइन का ही होता है। वो दोनों रोल ही अच्छी बखूबी निभाते हैं। और आप अगर भटकते हो अपने रोल से, अपने कैरेक्टर से, तो आपकी जर्नी लंबी हो जाती है। अब एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी मैं आज। किसी ने पूछा, ये एक सरदारनी है तो ये अपनी लैंग्वेज में लिखती है, तो मेरे को पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैम, एक गर्ल पूछनी सी, मेरा हस्बैंड ने कोई मेरा रिश्ता नहीं है, हस्बैंड के साथ कोई रिश्ता नहीं है, हस्बैंड वाइफ वाला। दो वाले मनु ड्रीम आया, दो वेले, अच्छा 2 वेले मतलब दोपहर में मेरे को ड्रीम आया, वो मेरे से सेक्स कर रही है, क्योंकि मैं आप हस्बैंड नु क्या दिता मैं मेरा कल कॉल न मैम सवर ही ड्रीम आया, 2 वाले आया, 2 बार आया ड्रीम और मैं डर गई, मेरा मन नहीं करता मेरे हस्बैंड मेरे को सो एदा मतलब की है, दसो मैम प्लीज, मैम डर गई। इसका मतलब ये है, आपके हस्बैंड जहां भी हैं आपको याद कर रहे हैं। आपका इंट्यूशन पावर बहुत है, बहुत ज्यादा है इंट्यूशन पावर। आपके हस्बैंड को सेक्स की डिजायर हो रही है और वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है, ये नॉर्मल है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी इंट्यूशन पावर इतनी बढ़ जाती है कि आपको कोई भी याद करता है तो आपको पता चल जाता है। एक बार मैं बीच में, मतलब मेरे ट्विन से शादी से पहले या यूनियन से पहले की बात है, मैं जैसे सबकी तबीयत खराब होती है मेरी भी होती है, मतलब हर दूसरे दिन डॉक्टर के पास, कुछ निकलता नहीं था, कुछ निकलता नहीं था, मगर हो तो रहा है ना शरीर में, तकलीफ और सारा दिन रीडिंग, मतलब असहनीय पेन। तो मैं कभी लीवर के डॉक्टर, कभी हार्ट के डॉक्टर, कभी ऑर्थोपेडिक, कभी नेफ्रोलॉजिस्ट, मतलब ऐसा कोई डॉक्टर बाकी नहीं था जहां पे मैंने नहीं दिखाया था। और बीच में लीवर का भी प्रॉब्लम हो गया था, और लीवर के डॉक्टर को दिखाया तो एक दिन अचानक रात को मेरे को इंट्यूशन आया कि वो डॉक्टर मुझे मिस कर रहे हैं। ऐसे ही इंट्यूशन आया। अगले दिन सुबह 5:30 या 6 बजे उठ के देखा, एक मैसेज डिलीट है, उन्हीं का ही था। मैंने कुछ नहीं, मैंने ऐसा कोई, बहुत जगह ये बोलते हैं ना डिलीट मैसेज पढ़ सकते हो, ये ऑप्शन कर दीजिए, मैंने वो भी नहीं कर रखा। मेरी बला से जिसने मैसेज किया कुछ सोच के किया होगा, डिलीट भी किया तो कुछ सोच के ही किया होगा। तो मैंने, आपको ऐसे इंट्यूशन आ जाएगा, कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है, आपको इमीडिएट इंट्यूशन आ जाएगा। जैसे मैं अपने फेसबुक पेज में, मेरे एक, पहले मैं बहुत सारे जो भी रीडिंग करती थी मैं पोस्ट कर देती थी, अब 1-2 रीडिंग ही पोस्ट करती हूँ और रिव्यू ज्यादा करती हूँ। मेरे ही ग्रुप में मैंने बहुत सारे एनजीओ भी फॉलो कर रखा था। अब उनमें से एक एनजीओ की लेडी है, वो बहुत मतलब सेल्फिश है, बहुत ज्यादा। मैं बहुत पहले 15-20 साल से जानती हूँ, मेरी शादी के बाद से ही जानती हूँ, इसलिए कि मैं सोशल वर्क पहले से ही करती थी एनिमल्स के लिए। तब तो मेरे पास पैसे नहीं थे, वो इंटरटेन भी नहीं करती थी। इंटरटेन मतलब पैसे दो तो इंटरटेन, वरना नहीं। और जब पता चला हस्बैंड का, और तब तो मतलब वही है ना कि पैसा है तो आपके वो इंटरटेन, तो मुझे सेल्फिश इंसान पसंद नहीं। उसके बाद जब मैंने अपना चैनल खोला तो वो मेरे को फॉलो करने लगी, रिक्वेस्ट भेजा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं जब पोस्ट करती हूँ इमीडिएट अपना मतलब डोनेशन दो, ऑलरेडी मैं एक फिक्स डोनेशन देती हूँ जो फिक्स है हर महीना। उसके अलावा वो देने के बाद फिर मैं अपने रिव्यू पोस्ट करती हूँ, उसके नीचे लिख देती है
तो उनकी एनर्जी में बहुत पेक करती थी। मतलब मुझे डिप्रेशन एंजाइटी हो जाती थी उसकी सोच देखकर कि मेरे बिजनेस चैनल में वो सांप की तरह बैठी हुई है और जलती रहती है। इमीडिएट अनफॉलो किया, चाहे वो कहीं की भी सेलिब्रिटी हो। वो शिलीगुड़ी की सेलिब्रिटी है, एनिमल लाइन की सेलिब्रिटी है, मगर मैंने आउट कर दिया अपने घर में। फाइनली तो मेरे डोनेशन से ही या लोगों के डोनेशन से ही उनका चलता है, तो मुझे इतना एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। एक टाइम में उसने भी मुझे एंटरटेन नहीं किया था क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। और आपके पति जितने भी रईस हो आपको ऐसे ऐसे करके पैसे देते हैं, तो ये नॉर्मल है। आपका इंट्यूशन बता देगा कौन आपसे क्या उम्मीद रखता है। तो फॉलो कीजिए इंट्यूशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। आपको सबके नियत पता चल जाएगी और जितनी नियत पता चलती जाएगी आप दूरी बनाते जाओगे। डरने की कोई बात नहीं, हमेशा भगवान से बोलिए मुझे डर लग रहा है, इससे बचाना, और अगले दिन ही बच जाओगे। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।